ऐसी बात होगी जो छुपाई गई होगी, या फिर कोई बिगाड़ कर हमको बताई गई होगी। या तो छुपाया कुछ गया है या हमको बताया कुछ गया है। अगर राम पर विश्वास है तो उनके निर्णय पर भी विश्वास होना चाहिए, उनके शासन पर भी विश्वास होना चाहिए, उनके सुशासन पर भी विश्वास होना चाहिए। तो कहते हैं कि धर्म के मार्ग से जो अर्जित किया वो अर्थ, अधर्म के मार्ग से अर्जित किया वो अनर्थ, और ये जाना ही नहीं कि धर्म क्या था तो वो व्यर्थ। क्या हम अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए आए? क्योंकि 4 हिंदू अगर बैठ जाएंगे तो समाधान निकलने वाला नहीं। ये हमारी समस्या है और ये हमारे पूरे देश की समस्या है, हमारे पूरे समाज की समस्या है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। यानी कि ऐसी कोई जड़ी नहीं है जिसका औषधि न बन सके, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका मंत्र न बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उपयोगी ना हो। तो तंत्र हमारे यहाँ की बड़ी भारी समस्या है। उसका कारण यह है कि वो जब तंत्र बना तो बनाने वाला इंग्लैंड का राजा, उसका लेजिस्लेशन, उसका एक मंत्री फॉर स्टेट इन इंडिया, उसने भेजा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने अपने चेले बुलाए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और हमको उसका पार्ट बनाया और उसमें 1 लाख छेद कर दिए। और वो मूल समस्या ये है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारी कॉम्पेटिबिलिटी की आदत खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। हम मेरे अंदर सुधार हो ऐसा मुस्लिम चरित्र लेकर बैठ गए। मुस्लिम समाज की एक समस्या है कि उसकी कुरीतियों से वो छोड़ने को तैयार नहीं है, मरने मारने को तैयार है, लेकिन कुरीति 1400 साल पहले जो उसके पास आ गई उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हम डेवलपिंग लोग हैं, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारी सामंजस्यता है। वो सामंजस्य जब समाज में बनेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा आंदोलन, कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, कैसे होगा ये जो हम सोच रहे हैं। सत्य की परिभाषा यह है कि whatever is in my knowledge is the truth। जो मैं जानता हूं वो सत्य है, और ये सत्य परिवर्तित मेरा इसलिए होता है क्योंकि 10 वर्ष बाद मुझे कुछ और पता लगा। तो पता लगा यार 10 साल पहले मैं था तो बड़ा विद्वान, लेकिन 10 साल पहले मैं गलत था। और आपको मालूम है मुसलमानों के 72 फिरके आपस में लड़ क्यों रहे? क्योंकि उन 72 के 72 का अपना एक सत्य है, और वो अपने आप को सत्य के आधार पर कहते हैं मैं असली मुसलमान हूं और बाकी तुम्हारा सत्य झूठा है, इसलिए तुम मुसलमान नहीं हो। 150 प्रकार के मौलानाओं से हमने पाकिस्तान में चर्चा की। 150 तरह के मुसलमानों में से एक से अगर बात करता हूं तो उसका इस्लाम असली है और 149 का नकली है। मैं जिससे बात करता हूं वो बाकी 149 का नकली बताता है। लेकिन जब लड़ने का नंबर, मैं आगे सोच रहा था कि जब वर्सेस हिंदू होता है तो वो 150 एक हो जाता है। हम एक आइडेंटिटी, अगर हिंदू नाम हमको मिल गया है, मैं उस पर नहीं जाता कि पीछे से किसने दिया, इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, अरबी आए, फारसी आए, घोड़े आए, घोड़ी आई, ये सब छोड़ दीजिए। आज की तारीख में अगर मेरे पास एक नाम है हिंदू, तो क्यों नहीं उस बैनर तले हम सब एक होकर हिंदू हो जाते। श्री डी.के. दुबे साहब ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पुराने संघ के व्यक्ति हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जो कार्य हो रहे हैं और इस देश में भविष्य की राजनीति, भविष्य की दशा दिशा बदलने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं, उन सारे कामों को देखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सम्मानित मंच और सेलेक्टेड बंधुवर, मैं इलेक्टेड नहीं कह रहा हूँ, मैं भीड़ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई तंत्र नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम आज सेलेक्टेड लोगों के बीच में बैठे हैं। और हमारी एक समस्या ये है, जो लोग कहते हैं कि भाई 4 हिंदू अगर बैठ जाएंगे तो समाधान निकलने वाला नहीं, ये हमारी समस्या है और ये हमारे पूरे देश की समस्या है, हमारे पूरे समाज की समस्या है। एक सुभाषित हम लोग करते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। यानी कि ऐसी कोई जड़ी नहीं है जिसका औषधि न बन सके, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका मंत्र न बन सके, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उपयोगी ना हो। केवल योजना करने वाले की कमी है और हमारे समाज में इसका बड़ा अभाव है। उसका कारण है कि हम सभी तो महारथी हैं
और जब हम सब महारथी होते हैं तो मंचासीन कौन हो और नीचे कौन बैठे और स्वीकार कौन करे और कैसे मिला जाए, ये बड़ी समस्या आती है। मैं एक व्यवहारिक बात बताता हूं। हम 370 का आंदोलन चलाकर आए पूरा, और आंदोलन हम सब जानते हैं कि जनसंघ की स्थापना 370 की वजह से ही हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नाराज हुए और वो सब हुआ। और हम हमेशा से एक बात कहते आए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। कब से? 1951 से। लेकिन समाधान 2019 में निकला, और करने वालों ने क्या किया मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन करते समय हम लोगों ने क्या किया कि एक बड़ी भारी समस्या लेजिस्लेशन के सामने थी। जब सरकार से हम कहते कि ऐसा करना है तो कहते हाँ करना है भाई, वो तो प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के पास जाता है तो वो कहता है बड़ी भारी समस्या है साहब, बिकॉज आफ्टर ऑल तंत्र ही चलाता है। और वहां लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में अगर हम में से कोई हमारा बच्चा, हमारा जानने वाला कोई आईएएस पढ़ा होगा, गया होगा, तो पहली लाइन ये आती है कि यू शैल बी द गवर्नमेंट। आप इस देश को चलाने वाले लोग हैं, आपसे देश चलेगा। और बाकी फिर वो उसको छः पक में बताते हैं कि बाकी तो 5 साल के लिए आएंगे, 1 साल तो जय जयकार होगी, 1 साल चुनाव में जाएगा, मिड टर्म आ जाएगा और काम खत्म। और उनके अपने जो व्यक्ति आता है उसके पास 10, 20, 25, 50 अपने इश्यूज होते हैं जिस पर उसने काम किया, वो इश्यू सॉल्व करने हैं, बाकी 1 लाख इश्यू तुम्हारे। तो तंत्र हमारे यहां की बड़ी भारी समस्या है। और उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण ये है कि वो जब तंत्र बना तो बनाने वाला इंग्लैंड का राजा, उसका लेजिस्लेशन, उसका एक मंत्री फॉर स्टेट इन इंडिया, उसने भेजा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने अपने चेले बुलाए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और हमको उसका पार्ट बनाया और उसमें 1 लाख छेद कर दिए। तो हमारा तंत्र जो यहां विकसित हुआ था वो 4थे दर्जे का था और आज भी वैसे ही चल रहा है, 4th कैटेगरी। हम वैसे ही तंत्र में चल रहे हैं। अब करने वाली समस्या जब 370 हम कर रहे थे तो ये आया कि नहीं साहब ये तो हो नहीं सकता। हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो एक मुस्लिम स्टेट है, जो नैरेटिव पहले से गढ़ा गया था, और वहां पर तो साहब विरोध हो जाएगा। जब वो हिंदुस्तान ही नहीं मान रहे हैं अपना, यहां से जाने वाले व्यक्ति से ऑटो वाला पूछता है, कुली पूछता है हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो, तो जहां से शुरुआत यहां से होती हो वो कश्मीर कैसे हो जाएगा अपना। ये एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या थी। हमने काम करना उस पर शुरू किया कि भाई ऐसा लगा कि समाधान दिल्ली से निकलेगा। समाधान इन नारों में नहीं निकलेगा, समाधान दिल्ली से निकलने वाला है। समाधान या तो पार्लियामेंट से निकलेगा या तो समाधान न्यायालय से निकलेगा। 2 में से तीसरी जगह से समाधान नहीं निकलने वाला। तो हम पूरे देश में जो हंगामा कर रहे हैं, पूरे विश्व में हंगामा कर रहे हैं, हर न्यूज चैनल पर बता रहे हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, हमको भगा दिया, हमको मार दिया, हमको काट दिया, हमको ये कर दिया, हमको वो कर दिया। उनकी आबादी बढ़ गई, वो बढ़ गए, हमारे क्षेत्र कवर कर लिए, हमारे मंदिर कवर कर लिए, हमारे गुरुद्वारे कवर हो रहे, हमारी बहुत सारी समस्याएं गिना गिना के लोगों ने माथा पंचर कर रखा है देश भर का। ये तो हमको सबको मालूम है। केवल वक्ता के मुख अच्छा और खराब हो सकता है कि उसकी लय बहुत अच्छी है, उसकी धुन बहुत अच्छी है, हमारे कानों को प्रिय है, अच्छा लगा, ताली बजाई, चले गए, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बोले। व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या वक्ता के शब्दों में सॉल्यूशन था या हमारे करने में सॉल्यूशन था? जम्मू कश्मीर के अंदर हमें लगा कि एक छोटा सा ग्रुप है जो बहुत बड़ी समस्या है और उसने ही सारा कवर करके रखा है। वहां तो गुर्जर भी रहता है, वहां तो दर्दी भी रहता है, वहां तो बल्टी भी रहता है, वहां तो बहुत सारे समुदाय हैं जो कालांतर में कभी मुसलमान बन गए, कारण कोई भी हो, लेकिन अभी भी वो हमारा जो पहचान है, अभी भी गाय के गले में जो बांधने वाला उनका खूंटा है उसमें भारतीय चिन्ह मिल रहे। अभी भी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो शंकराचार्य को मानने वाले हैं। हाँ भाई, शंकराचार्य जी हमारे यहां ऐसा ऐसा किया और ये था वो था। हमने जो उन्होंने उर्दू वहां पर थोपी थी, उस उर्दू की बजाय वो बल्टी खोजनी शुरू करी, वो दर्दी खोजनी शुरू करी, वो वहां की एंशिएंट भाषाएं खोजनी शुरू करी, उनकी डिक्शनरियां छापी। उनके जो ओरिजिनल व्यापार थे
पश्मीना, ये वो कलर से कहते हैं, ऐसा करते हैं, वो सब धीरे धीरे करके लाए, उसको वर्ल्ड मार्केट में प्रस्तुत किया। उनको वहां के जो समुदाय यहां बाकी लोगों से जिस बिरादरी से वो कन्वर्ट होकर वहां गए, उनके साथ उनके सम्मेलन करवाए। जैसा अभी सूबेदार जी ने कहा ना कि सम्मेलन, हमने सम्मेलन करवाए। और सम्मेलन कैसे करवाए कि भाई ये प्रीवियसली 500 साल पहले ये था और ये 500 साल पहले ये है। उसके जो डेटा बनाने वाले लोग हैं, हमारे घरों में आने वाले जो लोग हैं, जो हमारी वंशावली लिखते हैं, उन वंशावली वालों को तैयार किया और बताया कि 500 साल पहले का इतिहास उनका एक लाइन में इधर चलो और इनका इतिहास एक साथ इधर चलो और आकर मिलाओ और बिठाओ एक मंच पर। परिणाम ये निकला कि वहाबी सुन्नी का एक छोटा सा ग्रुप बचा, बाकी सब ने अपने आप को धीरे धीरे करके, कम से कम उन्होंने विरोध तो नहीं किया, हमारा समर्थन खुल के ना किया हो, लेकिन विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे लोग हैं, करने वाले काम थे। हमने 370 पर पूरे देश में 2000 से ऊपर लेक्चर दिए होंगे, यूनिवर्सिटियों में, हाई कोर्टों में, छोटे कोर्टों में, हमारे सभी मंचों पर। और शुरू में जब हमने 100-150 लेक्चर किए बड़े मंचों पर, तो लोगों ने ताली बजाई, बाहर मिले, फोन नंबर लिया और बहुत बढ़िया भाई साहब। और फोन जब किया तो समस्या पे नहीं किया, बोले भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं बगल में मेरी जमीन पर एक खट्टा किसी ने कब्जा कर लिया, उसका सोल्यूशन बता दो और हमारा मुकदमा लड़। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि आप 370 पर बोलकर गए थे, आप CAA पर बोलकर गए थे, आप वक्फ का काम कर रहे, वक्फ पर बोलकर गए थे, मैं आपके साथ 4 कदम चलने को तैयार हूं। एक ने भी नहीं कहा। तो हमारी समझ में आया कि हम भाषणबाजी करते ही रहेंगे और ये करते करते ये लोग सुनकर केवल इतना कहेंगे वक्ता बहुत अच्छा है और विश्व प्रसिद्ध हो गया और वाह भाई वाह, और जो बता गए वो आज तक किसी ने बताया नहीं, और जो उनके पास डेटा है वो किसी के पास है नहीं। बोले आपका बहुत अच्छा अध्ययन है भाई साहब, पर करेगा कौन? ये एक बड़ी भारी समस्या। तो हमने क्या किया, प्रोफेसर्स के बीच में टोलियां बनाई, वकीलों की टोलियां बनाई, समाज का नेतृत्व करने वाले, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बीच में बैठे और उनके ग्रुप्स बनाकर 1000 से ज्यादा तो वक्ता तैयार कर दिए। तो वक्ता अब इररेलेवेंट हो गया। वक्ता इररेलेवेंट इसलिए हो गया कि जो डेटा हमारे पास 4 वक्ताओं के पास था, आज वो 40,000 लोगों के पास है। आप बोलने जाओगे उससे पहले उसको मालूम है। हमने बोलने वाले लोगों को तैयार किया, उनके बीच में काम करने वाले, जो जमीन पर काम करने वाले थे, जो जमीन पर डेटा कलेक्शन करने वाले थे, उनके बीच में काम किया। और मजे की बात आपको बताएं, जो अभी ये जो कंफ्यूजन हमारे बीच में चल रहा था, तब मुझे याद आया कि वाकई में विषय तो मैं कुछ और लेने वाला था, लेकिन याद आया कि ये हमारी मूल समस्या है। और वो मूल समस्या ये है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारी कॉम्पेटिबिलिटी की आदत खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। हम मेरे अंदर सुधार हो ऐसा मुस्लिम चरित्र लेकर बैठ गए। मुस्लिम चरित्र, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे, हिंदू और मुसलमान में कोई बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क यह है कि हिंदू समाज की कुरीतियों को अगर उजागर किया जाए तो वो उसको सुधारने के लिए कभी ना कभी तैयार हो जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज की एक समस्या है कि उसकी कुरीतियों से वो छोड़ने को तैयार नहीं है, मरने मारने को तैयार है, लेकिन कुरीति 1400 साल पहले जो उसके पास आ गई उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हम डेवलपिंग लोग हैं, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारी सामंजस्यता है। वो सामंजस्य जब समाज में बनेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा आंदोलन, कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, कैसे होगा ये जो हम सोच रहे हैं। और करने के जो काम है जमीन पर, डेटा नहीं है। मीडिया बोलती थी उल्टा, क्यों बोलती थी? क्योंकि उसके पास जो डेटा था वो बोलती थी। मैं कहता हूं कि सच की परिभाषा क्या है, मैं वैदिक और सनातन की बात नहीं कर रहा। सत्य की परिभाषा यह है कि वॉट एवर इज इन माई नॉलेज इज द ट्रूथ। जो मैं जानता हूं वो सत्य है, और यह सत्य परिवर्तित मेरा इसलिए होता है क्योंकि 10 वर्ष बाद मुझे कुछ और पता लगा, तो पता लगा यार 10 साल पहले मैं था तो बड़ा विद्वान, लेकिन 10 साल पहले मैं गलत था। लेकिन उस 10 साल पहले किसी ने मुझे टोका था तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा सत्य वही था।
और आपको मालूम है मुसलमानों के 72 फिरके आपस में लड़ क्यों रहे? क्योंकि उन 72 के 72 का अपना एक सत्य है और वो अपने आप को सत्य के आधार पर कहते हैं मैं असली मुसलमान हूं और बाकी तुम्हारा सत्य झूठा है, इसलिए तुम मुसलमान नहीं हो। मुनीर कयानी कमीशन पाकिस्तान में बैठा, ये बात आजादी के बाद की थी, जब यहां से ये अहमदिया गए तो अहमदिया जाने पर उन्होंने मना किया कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, कैसे आ गए पाकिस्तान? तो मिले अधिकारियों से तो एक कमीशन बनाया, जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी। मुनीर कयानी कमीशन ने एक रिसर्च करी, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई, गूगल करके देख लीजिए मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा 150 प्रकार के मौलानाओं से हमने पाकिस्तान में चर्चा की, 150 तरह के मुसलमानों में से एक से अगर बात करता हूं तो उसका इस्लाम असली है और 149 का नकली है। मैं जिससे बात करता हूं वो बाकी 149 का नकली बताता है। लेकिन जब लड़ने का नंबर, मैं आगे सोच रहा था कि जब वर्सेस हिंदू होता है तो वो 150 एक हो जाता है, लेकिन वो 150 149 को तैयार नहीं है स्वीकार करने को। और इसीलिए इस्लामिक कंट्री सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है मैं सुन्नी हूं, कोई कह रहा शिया है, कोई कहता है सुन्नियों में मलकी हूं, कोई कहता मैं हनफी हूं, कोई कहता मैं मालिकी हूं, कोई कहता मैं वो हूं, कोई कहता ये हूं, और ये चल रहा है, दिख रहा है। क्या हम हिंदू नहीं हो सकते? हम एक आइडेंटिटी, अगर हिंदू नाम हमको मिल गया है, मैं उस पर नहीं जाता कि पीछे से किसने दिया, इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, अरबी आए, फारसी आए, घोड़े आए, घोड़ी आई, ये सब छोड़ दीजिए। आज की तारीख में अगर मेरे पास एक नाम है हिंदू, तो क्यों नहीं उस बैनर तले हम सब एक होकर हिंदू हो जाते हैं? हमारे आपस के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों खत्म हो रही है? और करने वाले जो काम हैं, क्या हम डेटा कलेक्शन करके उनको दे सकते हैं जो बोलते हैं? मीडिया जो बोलती थी, हमने मीडिया के साथ बैठना शुरू किया और मीडिया के साथ बैठकर उनको डेटा दिया, यह सत्य नहीं है जो तुम बोल रहे हो। यह एक साजिश थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया इसलिए महाराजा ने एक्सेशन कर दिया। यह साजिश है। हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं कि महाराजा ने सबसे पहले एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन करके दिल्ली भेजा, तो दिल्ली ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस समय, क्योंकि उस समय की दिल्ली चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान चला जाए। और हम नैरेटिव में फंस गए इसके कि वो जो है कि भाई कश्मीर पर हमला पाकिस्तान ने कर दिया इसलिए राजा डर कर चला आया और उसने एक्सेशन कर दिया। हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाले, जो नो शब्द आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट निकालकर देश भर को दिखाए। हमने कहा आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सबसे पहले तो नैरेटिव जो वो तय करते हैं, जो सेट करते हैं, उस नैरेटिव को तोड़िए। हमारे बीच में भी हमारे यहां के लोग पंथ बनकर, हिंदुओं के अंदर पंथ बनकर चल गए। क्यों? क्योंकि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु ने ही सही कहा, हमारे प्रणेता ने ही सही कहा, हमारा ही सही है, बाकी सब गलत है। कोई कहता है मंदिर की पूजा क्यों करते, कोई कहता है इनकी पूजा क्यों करते, कोई कहता है उनके यहां क्यों जाते, जैसा अभी बताया उन्होंने कि वो प्रजापति, दक्ष प्रजापति के नाम से प्रजापति डिनोमिनेशन में ला लिया और बोले हमारे हो गए और हमारी यही नीति है। सवाल यह पैदा होता है देश में समस्याएं क्या है और उन समस्याओं के समाधान हमारे पास है क्या? समस्याएं पिछले 2 मंचों से एक ही समस्या आ रही है और एक ही समाधान आ रहा है। समस्या है सामने वाले की आबादी बढ़ रही, राक्षसों का परिवार बढ़ रहा है और देवताओं का घट रहा है। यह तो देवदानव युद्ध है, हर युग में हुआ, कोई इस युग में पहली बार नहीं लड़ रहे आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो इतना छोटा भारत हो गया। इससे पहले भी बहुत बार भारत छोटा हो चुका है। आप याद करिए 6ठी सदी से 9वीं सदी तक 3 भारत थे। एक कामरूप आज के असम में बैठता था, एक कन्नौज में बैठता था, एक आदन सातवाहन वंश में बैठता था और तीनों 300 वर्ष लड़े। याद करिए अशोक को, उसने पुरानी फिलॉसफी को जड़ से खत्म करने के लिए 8 साल तक राजधानी में नहीं घुसा और उसको लगा कि तंत्र परिवर्तन करना मेरा काम है, जब तक तंत्र परिवर्तन नहीं करूंगा मुझे स्वीकार
पाटलिपुत्र नहीं करेगा। उसने तंत्र परिवर्तन से पहले धम्म परिवर्तन कर दिया, कहा ऐसे बदलेंगे। ये शासकों पर चलता है, ये हम पर चलता है। फिर एक आया, उसने कहा कि ये तो इनके चक्कर में तो तलवार चलाना ही भूल गए और मगध इतना सा रह गया। तो उन्होंने कहा पुराने वाले को खत्म करना है और फिर से पुराना वाला ये वाले को खत्म करके फिर से नया करना है। भारत कई बार परिवर्तित हुआ, पंथ परिवर्तन हुआ, फॉलोवर्स कभी वैष्णव, कभी शैव, कभी ये कभी वो, तमाम तरह के हुए, लेकिन हम हिंदू बने रहे। क्या हम आज हिंदू बने नहीं रह सकते? क्या हम इनका डेटा करेक्ट नहीं कर सकते? कलेक्शन फिर करेक्शन, जैसा अभी सूबेदार जी ने कहा कि हमारे डेटा में छेपक जोड़ दिया। उन्होंने कहा वैसे ही शास्त्र ये पढ़ रहे हैं, इनकी श्रद्धा है, इस शास्त्र को ये पढ़ेंगे, इसमें 2 क्लॉज जोड़ देने चाहिए और ये 2 क्लॉज इसका जो मतलब है वो बदल देंगे, अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे। तो कहते हैं कि धर्म के मार्ग से जो अर्जित किया वो अर्थ, अधर्म के मार्ग से अर्जित किया वो अनर्थ, और ये जाने ही नहीं कि धर्म क्या था तो वो व्यर्थ। क्या हम अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए आए? क्या मेरे मन में एक बार ये नहीं चलता कि हमारी संस्कृति को जिन पूर्वजों ने बचा कर दिया, सोच कर देखिए, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं पूरा यूरोप मिलाकर उतनी नहीं बोलता। भारत में जितने प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं पूरा यूरोप मिलकर वैसे नहीं पहनता। भारत में जितने प्रकार के शादी विवाह की परंपराएं चलती हैं पूरा विश्व, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मिलकर नहीं कर पाता। हमारे यहां बहुत प्रकार के लोग रहते हैं और विभाजन के बहुत सारे साधन हैं। ये साधन ही हैं, जहां जरा सी परंपरा डेविएट हुई तो विभाजन के साधन हैं। कैसे पंजाबी शादी करे एक मराठी से, अब दोनों की शादी हो तो कभी देख लेना कि कितना स्यापा होता पूरी रात। लेकिन सवेरे शादी हो जाती है, जो भी हो। कभी किसी तेलुगु या तमिल की शादी कभी बंगाली से करते देख लेना, देखना कितना रात भर होता है। लेकिन आप सोचो कि हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया होगा कि इतने विवाद, जो आज की तारीख में हम जिनको विवाद कहते हैं, उस समय उनको विभिन्नता कहते थे। इतनी विभिन्नता के बावजूद हमको एक मंच पर रखा। अगर राम की आराधना हम करने वाले लोग हैं तो उत्तर भारत में वो धोती पहनते हैं और दक्षिण भारत में वो राजा राम है, बड़ा सा मुकुट लगता है, बड़ी सी मूछें बनाई जाती हैं, बड़ा सा अच्छा उनका प्रदर्शन होता है। लेकिन रामायण एक ही पूरे देश में होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम मानते हैं। हम उनमें विवाद नहीं ढूंढते। मैं नागपुर में एक बड़े प्रोफेसर्स के कार्यक्रम में था, वहां एक प्रकरण आया, किसी ने प्रश्न पूछा और प्रश्न यह पूछा कि रामायण इतनी अच्छी है तो यह समझ नहीं आया कि सीता जी को निकाल क्यों दिया था भगवान ने। अब वो आपने समझ लिया कि छेपक आपने बताया, लेकिन उस प्रोफेसर ने जो जन्म दिया, जो जवाब दिया, वो बड़ा गजब का था। उन्होंने कहा कि राम पर विश्वास है ना, तो बोले वो तो पूरा है, तो बोले उनके निर्णय पर भी विश्वास करना चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो छुपाई गई होगी या फिर कोई बिगाड़ कर हमको बताई गई होगी। या तो छुपाया कुछ गया है या हमको बताया कुछ गया है। अगर राम पर विश्वास है तो उनके निर्णय पर भी विश्वास होना चाहिए, उनके शासन पर भी विश्वास होना चाहिए, उनके सुशासन पर भी विश्वास होना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्रकार के हमने आंदोलन करे देश भर में, उसके लिए समय समय पर संगठन बदले, संगठन बने, प्रणेता आए, गुरु परंपरा चली। हमारे यहां परंपराओं का ही देश है। लेकिन सबसे खास बात थी, उन परंपराओं में कन्फ्लिक्ट कहीं नहीं था। एंड अगर हम उसमें कन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं और समाधान नहीं ढूंढते, उसकी सत्यता ढूंढना चाहिए, उसका समस्या नहीं, वो समस्या पता करना, अपने मन में रखना, उसका समाधान समाज को बताना। हम समाज को सीखने आए हैं, समाज को सिखाने
नहीं आए। अगर हम समाज को सीख लेंगे तो अपने आप समाधान निकलने लगेंगे। अगर हम हिंदू समाज को सीख लेंगे, देश को समझ लेंगे, देश की संस्कृतियों को, देश की भाषाओं को, देश में रहने वाले लोगों की परंपराओं को आदर करना शुरू कर देंगे तो अपने आप हम एक हो जाएंगे। और हम एक हुए तो आप समझ लीजिए दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है। समस्या हमारे पास है, समय का अभाव है, इसलिए यहीं पूरी करते हैं। अगली बार आएंगे तो इसका पूरी सीरीज बताएंगे कि आगे क्या क्या इसके स्टेप्स हैं और कहां कहां तक पहुंचे। धन्यवाद।